प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से जानने का प्रयास करेंगे। आज के बाद में आपको प्रतिबिंब से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उल्टा कौन सा बनता है, सीधा कौन सा बनता है, पर्दे पर किसे प्राप्त कर सकते, किसे नहीं कर सकते, क्या सब होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास एक कांच है यानी कि दर्पण है, और इस दर्पण पर आपको ये मोबाइल नजर आ रहा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड यहाँ पर कर भी रहा हूं। तो हम ये वास्तव में क्या है, ये जो मोबाइल का जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ठीक है, कि ये जो कैमरा नजर आ रहा है इसी को अपन कह रहे हैं बेटा बच्चों कि इमेज या प्रतिबिंब। इसमें क्या हो रहा है वास्तव में कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, ये कोई वस्तु है, वो दर्पण हो सकता है या लेंस हो सकता है, तो उसी ओर हो सकता है, उसी ओर या दूसरी ओर, ठीक है, दर्पण या लेंस के द्वारा जो एक आकृति बनती है, जो फोटोकॉपी बनती है, जो प्रतिकृति बनती है, उसी को अपन वास्तव में प्रतिबिंब कहते हैं। तो यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं कि कोई भी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आई और आने के बाद में उस दर्पण के द्वारा या उस लेंस के द्वारा एक आकृति आपको बनाकर दी गई, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक पेन रख रहा हूं तो आप देख रहे हैं कांच में भी आपको एक पेन नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों वास्तव में यही क्या है, आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की यदि परिभाषा कोई आपसे पूछे तो हम लिखेंगे यहां पर बढ़िया से, पहले तो आप हेडिंग डाल देना है प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की जब किसी वस्तु पर क्या करती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी ओर, जिस तरह पड़ रही है तो उसी ओर या दूसरी ओर, मतलब उसके पीछे भी हो सकता है, दूसरी ओर दर्पण के द्वारा, ठीक है, अथवा लेंस के द्वारा, दो चीजों के द्वारा बनेगा, एक तो दर्पण के द्वारा या फिर लेंस के द्वारा, जो लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा जो प्रतिकृति बनती है, जो प्रतिकृति बनती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आपको प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश की किरणें पटकेंगे या किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो या तो उसी तरफ या उसके विपरीत दूसरी तरफ, दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा, ठीक है, या दर्पण के द्वारा या फिर लेंस के द्वारा प्रतिकृति बनेगी, बस उसी को अपन कहेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बच्चों जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो है वो है आपका आभासी प्रतिबिंब। अब हम सीरियल बाय सीरियल बढ़िया से अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटना होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पर, है ना। तो पहले लिख लेते हैं अपन वास्तविक प्रतिबिंब।
बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अब इसको प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कांच है और उसके ठीक सामने यहाँ पर एक पर्दा अपन ने लगा लिया है। तो इस मोमबत्ती का जो इमेज है इस कांच के द्वारा देख लीजिए, मोमबत्ती सीधी रखी है, पर बच्चों अपने को जो मोमबत्ती नजर आ रही है वो वास्तव में कैसी नजर आई, फिर से समझो, एक बार और अच्छे से देखने का प्रयास करना है। ठीक है, ये अपनी मोमबत्ती यहाँ पर सामने देखो कांच से है, इसका जो इमेज बन रहा है इसको अपन ने एक पर्दा ले लिया, पर्दे को कागज के रूप में ले लिया। तो ये देखिए इसके ऊपर फोटो जो आ रही है, इस मोमबत्ती क्या वास्तव में सीधी नजर आ रही है कि आपको, आप कहोगी उल्टी नजर आ रही है। तो बेटा यहाँ ना वास्तव में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। जब कोई भी प्रतिबिंब यदि उल्टा बनता है जिसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये दर्पण के आगे बना है, ध्यान से देखो, साथ में क्या है देखो, ये आपका दर्पण इस तरफ रखा है, मोमबत्ती यहाँ है, अपन ध्यान से देखना है। और क्या क्या हो रहा है, ये दर्पण के आगे यहाँ पर सामने रखा है। ठीक है, तो यहां से नोटिस करो आप कि एक तो ये उल्टा बना, ठीक है, दूसरी बात कि ये दर्पण के आगे बना, तीसरी बात कि इसे अपन ने पर्दे पर प्राप्त कर लिया। पर्दा किसको लिया अपन ने, यहाँ पर कागज में एक पर्दे के रूप में प्राप्त लिया। ठीक है, यदि कोई वास्तविक प्रतिबिंब की आपसे परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा क्या बताओगे कि कोई भी एक बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको रोक लेते हैं और यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख ली है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यदि लेंस है तो लेंस में अपवर्तन होगा। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, वास्तव में जब मिलेगी वहां पर अपने को वो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो होगा वास्तविक। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन अभी अपन ने जो देखा वीडियो में, वो क्या देखा बच्चों कि हमने जो ये प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर प्राप्त कर लिया। तो हम लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक, ये एक एक नंबर में पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद में यदि अपन अगले बात करें तो ये जो प्रतिबिंब था ये कैसा प्राप्त हुआ था, यहाँ हमेशा उल्टा बनता है, यहाँ हमेशा उल्टा बनता है। साथ में हमने देखा कि ये दर्पण के आगे बना, तो बिल्कुल सही बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। और ये जो किरणें होती है इसमें, है ना, ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यहां किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, तो ये अपन ने आज वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान लिया। अब अगला जो है अपना आभासी प्रतिबिंब है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप गौर से देखिएगा कि ये जो कांच के द्वारा अपना प्रतिबिंब बना, ये उल्टा बना यहाँ पर, है ना। तो ये उल्टा जब बना था, सामने बना था, तो अपन ने बच्चों इसको बताया है कि ये आपका वास्तविक बना। अब लेकिन ठीक देखना है, अब अपन इस कांच को हटा लेते हैं क्योंकि ये आपका अवतल था। अब अपन एक उत्तल दर्पण लगा लेते हैं ना, यहाँ पर कांच बदल रहे हैं अपन, कांच बदल दिया और बदलने के बाद में आप देखोगे ना तो इसका जो प्रतिबिंब है
पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन देखो कांच में, देखो ध्यान से, कांच में देखो ये आपको लग रहा है कि कांच के अंदर बना, ठीक है। कहाँ बना ये प्रतिबिंब? अंदर बना। अंदर का मतलब है कि दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना है ये? दर्पण के पीछे बना। और गौर से देखो कैसा दिख रहा है मोमबत्ती, उल्टी दिख रही है कि सीधी दिख रही है? इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इमेज बनी थी, इसमें इमेज कौन सी बनी थी? ध्यान से देख लो आप खुद ही, ठीक है। यहाँ इमेज बनी थी जो उल्टी दिख रही, देख लो। पर लेकिन यदि अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है अपनी, वो इमेज कैसी बनी? ध्यान से देख लो, इमेज आपकी, ठीक है, सीधी बनी। कैसी बनी? सीधी, ठीक है। समझ में आ गया बात भैयू? और सीधी बनने के बाद में दर्पण के पीछे बनी, ठीक है। समझ में आ गया? और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये सामने उधर ही बन रही है, ठीक है। इसलिए ये जो प्रकाश की किरण इधर सामने पर्दा रखते तो पर्दे पर नहीं आती, लेकिन वो अपन ने देखा था वास्तविक, उसमें पर्दे पर प्राप्त हो गई थी। यदि परिभाषा कोई पूछे तो अपन इसमें कहेंगे कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलेगी ये अपने को आती हुई प्रतीत होगी, उसे अपन कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं पहले। तो देखिए यहां पर मैंने परिभाषा लिख ली बच्चों, कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अभी आपने देखा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो दर्पण के अंदर ही बना था, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है कि ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, हमेशा सीधा बनता है। ये दर्पण के कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, आपने देखा चित्र में अभी, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और ये किरणों के काल्पनिक कटाव से बनता है। ये यहां बोल सकते हैं अपन, यहां प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, कटान से बनता है। तो बच्चों ये मैंने आपको आज, है ना, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या है वास्तव में, इन सबको बताने का प्रयास किया है, प्रैक्टिकली रूप से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं जो मेरे पास साधन उपलब्ध थे उन्हीं से मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि आप को अच्छे से समझ में आ गया है तो आप, है ना, चैनल पर पहली बार हो तो वास्तव में आपको, है ना, सब्सक्राइब करना है, आभासी रूप से नहीं करना है, काल्पनिक, ठीक है, वास्तव में सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।